हाँ, स्क्रीन स्क्रीन दिखने लगी सबको? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। चलो, ठीक। यस सर। तो कल हम लोगों ने स्टडी किया था कैलेक्स, कोरोला और पेरियंथ। क्या आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट इज पेरियंथ? यस सर। हाँ, बताओ एकता। When calyx and corolla are not distinguishable. आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। बिल्कुल सही। और पेरियंथ की यूनिट क्या होती है? Tepals. टेपल्स। बिल्कुल सही, शाबाश। तो देखो, हमने बताया था कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं? कौन बताएगा? सर जिसमें चारों फ्लावर ऑर्गन चारों अच्छा, हाँ तो हाँ, जिसमें चारों चीजें मौजूद होती हैं। पेटल्स डायनोस्टियम एंड हाँ, तो अब आप लोग अपना माइक ऑफ कर लें। तो ये देखो, कैलेक्स की बात हमने कल की थी और कोरोला की बात हमने कल की थी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एंड्रूशियम की। हालांकि इस बात को एक दिन सेकेंड लेक्चर में हमने बताया था, लेकिन आज मौका है, चूंकि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं अब, तो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। एंड्रूशियम जो है वो स्टेमेंस के ग्रुप को कहते हैं। ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन और स्टेमेंस का ग्रुप होने के कारण इसको जो है वो एंड्रूशियम नाम दिया गया। और एंड्रूशियम को आप जब देखेंगे तो एंड्रूशियम में जो स्टेमेंस हैं, उस स्टेमेंस का जो कोहिजन है, कोहिजन का मतलब होता है जैसे उनका जुड़ाव जो है, जो उनका अटैचमेंट है आपस में, उसके आधार पर ये कई टाइप के होते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं पॉलीएंड्रस, इसका मतलब हुआ सारे स्टेमेंस फ्री हैं। जैसे कल हमने आपको बताया था, अगर कैलेक्स की यूनिट सेपल होती है, अगर सेपल्स फ्री हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? कौन बताएगा? यस सर। Polycephalus. पॉलीसेप्लस। पॉलीसेप्लस। ऐसे ही जब स्टेमेंस फ्री होते हैं, जब स्टेमेंस फ्री होते हैं तब ये कंडीशन कहलाती है पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस यानी स्टेमेंस आर फ्री, दे आर नॉट यूनाइटेड, ये जुड़े हुए नहीं हैं। क्लियर? अब देखिए, ये आया मोनोडेल्फस सेकेंड नंबर पे। मोनोडेल्फस। मोनोडेल्फस ये चाइना रोज, गुड़हल, मालवेसी में होता है। और इसमें स्टेमेंस, सारे स्टेमेंस एक ही बंडल में होते हैं, यानी सारे स्टेमेंस का एक ग्रुप होता है, इसीलिए इसमें मोन लगा हुआ है। मोनो, जैसे मोनो होता है ऐसे मोनोडेल्फस होता है। ये मोनोडेल्फस का मतलब हुआ कि सारे स्टेमेंस आर यूनाइटेड इन वन बंडल। स्टेमेंस एक बंडल में यूनाइट होते हैं, इसीलिए इनको मोनोडेल्फस बोलते हैं। और याद रखना, टैक्सोनॉमी में जो करेक्टर एम से होता है, जैसे मोनोडेल्फस, ठीक, तो उसका एग्जाम्पल होता है मालवेसी। आमतौर पर ध्यान रखना आप, मोनोडेल्फस, मालवेसी। मालवेसी का प्लांट चाइना रोज, गुड़हल। अब बताओ, चाइना रोज में और क्या खास बात थी जो हमने बताई थी आपको पहले? फ्री लेटरल स्टिपुल। बिल्कुल सही, शाबाश, फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स, बहुत बढ़िया। तो मोनोडेल्फस स्टेमेंस आर यूनाइटेड इन वन बंडल। स्टेमेंस एक बंडल में यूनाइट होते हैं सारे, ठीक, इसको बोलते हैं चाइना रोज, मालवेसी। अब देखो डायाडेल्फस, DIA, डायाडेल्फस, ये मटर में होता है। डायाडेल्फस का मतलब हुआ जब स्टेमेंस यूनाइट होते हैं दो बंडल में। दो बंडल का मतलब है, डायग्राम को अगर आप देख रहे होंगे सही से, तो आप इस डायग्राम को देखेंगे तो इसमें एक बंडल में तो बहुत सारे स्टेमेंस हैं और लास्ट में एक सिंगल स्टेमेन अलग से बना हुआ है, हालांकि दोनों पास पास में बने हैं। तो ये P में जो है वो 9+1 होते हैं, 9 टोटल 10 होते हैं।
और 10 में से 9 एक साथ होते हैं, एक अलग होता है। तो जब स्टेमेंस के 2 बंडल हों तब उसको बोलते हैं डायाडल्फस। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, जैसे कोई बीड़ी का बंडल होता है, उसमें 10 अगर बंडल हैं, 10 स्टेमेंस हैं, 10 बीड़ियां हैं और 10 एक साथ हैं, तो ये हुआ मोनोडल्फस। और 9 का एक बंडल बना लो, एक को अलग कर दो, तो ये हो गया डायाडल्फस। स्टेमेंस 2 बंडल में हो गए। ठीक है, तो ये मटर में होता है, पी में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोन एडल्फस कंपटीशंस में पूछा जाएगा। डायाडल्फस आपको पेपिलियोनेसी में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, अब आती है बात पॉली एडल्फस। तो अगर स्टेमेंस का एक बंडल है तो मोन एडल्फस, अगर स्टेमेंस के 2 बंडल हैं तो डायाडल्फस, और स्टेमेंस के कई बंडल हैं, कई ग्रुप्स में अगर स्टेमेंस हैं, तो हम उसको बोलते हैं पॉलीएडल्फस। क्लियर? तो ये बात हुई कोहिजन ऑफ स्टेमेंस की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मोनोडल्फस कंडीशन, मेरे हिसाब से, जो बहुत पूछी जाती है। इतनी बात क्लियर हुई? आगे चलें? Yes, sir. ओके। अब देखिए 2 चीजें जो हमने उस दिन भी बताई थी, आपको फिर बता रहे हैं। इन दोनों चीजों पे देखो स्टार लगा हुआ है, स्टार दिखाई दे रहा आपको? ये है, पहली कंडीशन है सिंजेनेसियस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। हर स्टेमेन में 3 चीजें होती हैं, एंथरलोप, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। यहां पर अगर एंथर्स फ्यूज्ड हैं और फिलामेंट फ्री हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं सिंजेनेसियस कंडीशन। स्टेमेंस के एंथर्स फ्यूज्ड, फिलामेंट्स फ्री, और ये कंडीशन कहलाती है सिंजेनेसियस कंडीशन। और ये मिलती है कंपोस्टी या एस्टेरेसी फैमिली में, जो मोस्ट एडवांस फैमिली है। अब बताओ एकता राजानी, एस्टेरेसी फैमिली में इन्फ्लोरेसेंस कौन सा होता है? Capitulum या head? दूसरा नाम बताओ हेड का। Capitulum. कैपिटुलम। क्या होता है ये इन्फ्लोरेसेंस? Sir, इसमें main X flat हो जाती है। वेरी गुड, वेरी sir. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये तुमने सिंजेनेसियस कंडीशन को कैसे डिफाइन करेंगे? When anther is fused and filament is free, this character is known as syngenesis. एंथर फ्यूज्ड, And फिलामेंट फ्री। yes, ठीक, एंथर इज फ्यूज्ड नहीं, एंथर एक होगा तो फ्यूज किससे करेगा? कम से कम 2 तो हों। yes, sir, yes, sir. और जो इसके नीचे लिखी है सिन एंड्रस, जरा इसको डिफाइन करो। When anther and filament both are fused. बोथ आर फ्यूज्ड, और इसका एग्जाम्पल कुकर बिटेसी, Cucurbita. कुकर बिटेसी फैमिली। और एक बात और याद रखना हमारी, आज आप सभी लोग, अगर कोई क्वेश्चन एमसीक्यू, कोई बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने आता है जिसके 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शंस हैं, तो और एक ऑप्शन अगर उसमें कुकर बिटेसी है, तो आप ये मान के चलना द आंसर विल बी कुकर बिटेसी। वो क्वेश्चन तुम्हें चाहे आता हो चाहे ना आता हो, ध्यान रखना मेरी बात। और इसको नोट करना आज के बाद जब आप एमसीक्यूज करेंगे कोई, और उन एमसीक्यूज में अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, वो सवाल नहीं आता है, और उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कुकर बिटा या कुकर बिटेसी, तो आंख मूंद के आंसर कुकर बिटेसी लगा देना टैक्सोनॉमी में। कुकर बिटेसी विल बी द आंसर। ये बात ध्यान रहेगी सबको। सिमरन खत्री, सिमरन खत्री, Yes, sir. सिमरन खत्री मौजूद है यहाँ पर? Yes, sir. तो सिमरन खत्री मुझे बताओ उस इन्फ्लोरेसेंस का नाम जो यूनिसेक्सुअल होता है। Catkin. हाँ, जिससे पूछें अभी वही बताए। कैटकिन का एग्जाम्पल बताओ। Morus alva. मोरस की फैमिली बताओ। Moraceae. मोरेसी का इन्फ्लोरेसेंस बताओ।
अमन अवस्थी। सर हाइफेनथोडियम। वेरी गुड, शाबाश। हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम से मिलता हुआ एक करेक्टर और आगे होगा, ठीक है, वो आगे बताएंगे हम। जब हम ये क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे इन्फ्लोरेसेंस क्या है, फिर पूछेंगे यूनिसेक्सुअल कौन सा है, फिर आप ये लिंक वहां तक जाएगा। अभी तो हाइपेंथोडियम तक बात आई है, हाइपेंथोडियम से आगे भी लिंक जाएगा। ये ध्यान रखना आप लोग, टैक्सोनॉमी में एक सवाल से 10 सवाल बनते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो सिंजिनेसियस कंडीशन एंथर फ्यूज्ड फिलामेंट फ्री, एग्जाम्पल कंपोस्टी। सिन एंड्रस एंथर फिलामेंट बोथ आर फ्यूज्ड, एग्जाम्पल कुकरबिटेसी। ये दो, मतलब हाल ये है कि एक एग्जामिनर के मुंह से मैंने सुना था कि अगर आपने टैक्सोनॉमी में सिंजिनेसियस और सिन एंड्रस कंडीशन अगर आपको याद है, मालूम है, पता है, जानकार हैं, तो आप समझिए आपको पूरी टैक्सोनॉमी आती है। उनका ये कहना था, तो मैं उनकी बात से बहुत हद तक सहमत भी हूँ। वाकई सिंजिनेसियस और सिन एंड्रस कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब देखिए इपीपेटलस, एक कंडीशन और आई, जब स्टेमेंस पेटल से जुड़े हों, यानी स्टेमेंस कोरोला से जुड़े हों। तो देखो नीचे एक ये बना हुआ है ए और सी, ए से एंड्रूशियम है, सी से कोरोला है। पहले आप लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे सी, फिर सी से ए की तरफ ये सिंबल बना देंगे, ऊपर ब्रिज बना देंगे, जोड़ देंगे सी को ए से। कभी भी ए से सी को नहीं जोड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप पहले लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे सी, और सी के ऊपर से पीछे ले आएंगे उसे, इस लाइन को, ताकि ये पता लगे कि एंड्रूशियम जो है वो कोरोला से जुड़े हुए हैं। इपीपेटलस बहुत जगह मिलेगी कंडीशन, कोई ऐसी खास कंडीशन नहीं, लेकिन मिलती है। अब देखिए एक कंडीशन और आई है, ऑफ डिप्लोस्टेमोनस। ऑफ डिप्लोस्टेमोनस कंडीशन मैंने इससे पहले भी डिफाइन की थी, तो यहाँ पर अब अगर इन्होंने पढ़ा होगा, रितिका दीक्षित बताओ ऑफ डिप्लोस्टेमोनस कंडीशन क्या होती है? कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ, मैं बताऊं? सर प्रतिमा मिश्रा है यहाँ पर, यस सर। बताओ प्रतिमा। सर stamens into alternating holes and opposite to petals. क्या मतलब हुआ इसका? सर stamens दो alternating दो अल्टरनेटिंग रो में होते हैं। अगर आप जी ये सर। जो डायग्राम बना हुआ है ऑफ डिप्लोस्टेमोनस कंडीशन का, इसमें 10 स्टेमेंस है। तो देखो 5 की लाइन, 5 का एक सर्किल बाहर बना हुआ है, 1 2 3 4 5, और उन दोनों के बीच बीच में एक एक अंदर की रो है। यानी देखा जाए तो 2 गोल चक्कर हैं इसमें, 5 बाहर के हैं, 5 उनके बीच के हैं। और इसका एग्जाम्पल है रूटेसी एंड कैरियोफिलेसी। 2 फैमिलीज में ये पाया जाता है। इन दोनों फैमिलीज की ये समानता है, सिमिलरिटी है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूटेसी एंड कैरियोफिलेसी फैमिली में क्या समानता है, तो वो समानता है ऑफ डिप्लोस्टेमोनस कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे हर क्विज में होगी है और बहुत आपको मिलेगी। और जब मिलेगी तो रूटेसी और कैरियोफिलेसी के नाम से मिलती है, और कहीं ये कंडीशन पाई नहीं जाती है। मतलब अगर पाई जाती है तो मुझे नहीं पता, कम से कम मैं जानता हूं कि आप डिप्लोस्टेमोनस कंडीशन रूटेसी एंड कैरियोफिलेसी में मिलती है, और खूब इसका क्वेश्चन आया है। तो सिंजिनेसियस, सिन एंड्रस, ऑफ डिप्लोस्टेमोनस, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ें। यस सर। अब देखिए डाइडायनमस, ये कंडीशन हम बता चुके हैं आपको, तो कौन बताएगा? अमन अवस्थी बताओ। सर सर इसमें 4 स्टेमेंस होते हैं, 2 लॉन्ग होते हैं सर, 2 शॉर्ट होते हैं। एग्जाम्पल? सर ये सर ऑसिमम सेटाइवम। अरे ऑसिमम सैंक्टम, ऑसिमम स्कैंटम। यस सर, सॉरी सर, सॉरी। स्कैंटम नहीं, देखो ये आगे स्पेलिंग लिखिए, SACTUM लिखिए। यस सर। इसमें आप C से पहले और एक N और लगा दीजिएगा, ऑसिमम सैंक्टम। ऑसिमम सैंक्टम और सैंक्टम, सैंक्टम, SANCTUM। और इस ये कौन सी फैमिली है? लेमिएसी। लेमिएसी। तो डाइडायनमस स्टेमेंस में 4 स्टेमेन होंगे, 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट, एग्जाम्पल ऑसिमम या फैमिली लेमिएसी।
अब बताओ मुझे टेट्राडाइनमस कौन बताएगा? सर इसमें 6 स्टेमेंस होते हैं, 2 कौन शॉर्ट और 4 लॉन्ग। कौन बता रहा है? प्रतिमा। हाँ प्रतिमा। टेट्रा का मतलब 4, 4 लॉन्ग 2 शॉर्ट। 2 शॉर्ट। एग्जाम्पल? ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी फैमिली के किसी प्लांट का नाम बताओ। सरसों की फेरी। क्रूसीफेरी। अरे क्रूसीफेरी तो इस फैमिली का पुराना नाम है। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों। तो अगर स्टेमेंस डाइथीकस है, ये तो हो गई बात ऊपर, डाइडाइनमस टेट्राडाइनमस, और देखो दोनों पे स्टार लगा हुआ है। जिस पे स्टार लगा है वो समझ लो टैक्सोनॉमी की शान है। ये क्वेश्चंस ये आएंगे ही आएंगे, कोई दुनिया की कंपटीशन बिना इन क्वेश्चंस के पूरी नहीं होती है कभी भी, ये ध्यान रखना। डाइडाइनमस टेट्राडाइनमस। अब देखो स्टेमेंस आमतौर पे डाइथीकस होते हैं, उसमें 2 एंथर होते हैं, 2 एंथर लोब होते हैं। 90% एंथर्स डाइथीकस ही होते हैं, बल्कि 99% डाइथीकस होते हैं। लेकिन कभी कभी एंथर्स मोनोथीकस होते हैं। और फिर मैं आपको बता दूं, मोनोथीकस एम से शुरू होता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मालवेसी। मालवेसी। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें एक सेल का एंथर होता है। अगर आप देखें ऊपर डाइथीकस में एंथर 4 दिखाई देंगे आपको, ठीक है, और 1 2 3 और एक पीछे बना हुआ है 4। और मोनोथीकस में एंथर लोब सिर्फ 2 दिखाई देंगे आपको। तो मोनोथीकस का मतलब हुआ 2 एंथर लोब, और डाइथीकस का मतलब होता है 4 एंथर लोब। ठीक है, 2 एंथर उनमें 4 लोब, एक एंथर में 2 लोब होते हैं, याद रखिएगा हमेशा। तो मोनोथीकस एंथर मालवेसी, डाइथीकस एंथर, और ये जितने भी ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं, ये आप अगर आपने कल प्रैक्टिकल की किताब खोली होगी तो उसमें ये सारे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। किसी ने प्रैक्टिकल की बेंद्रे कुमार वाली बुक कल ओपन की थी? जो मैं आपको बताता चल रहा हूं इसके नोट्स आप बनाते चल रहे हैं कॉपी पे? यस सर। तो प्रैक्टिकल की बुक से आपने इसको स्टडी किया था? नो सर। तो कहाँ से किया था फिर? कैसे पढ़ रही हो? थ्योरी की बुक ले लो फिर, या तो सर आज ले लेंगे, और नहीं तो ये स्क्रीनशॉट लेते रहो जो हमारे हैं, इसी से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी को स्क्रीनशॉट ले, या इन्हीं को जब देखते हो तब अपनी कॉपी ओपन कर लो, उससे बना लो, बस ये वही है और कुछ नहीं है। तो ये हुआ जो है। अब देखो वर्सेटाइल एंथर, कौन बताएगा इसके बारे में? यस सर मैं। हाँ बताओ। सर, हाँ पहले, हाँ बताओ, तुम बताओ, नाम बताओ सर पहले इट इज ए कंडीशन। सर मानस खत्री। हाँ मानस खत्री बताओ। सर इट इज ए कंडीशन वेयर रोटेटिंग एंथर्स आर प्रेजेंट। बिल्कुल एंथर। एंड इट्स हाँ हाँ बोलो बोलो। and its example is poaceae family, which includes all type of anaj सीरियल्स like सीरियल्स। wheat, cereals like wheat, maize, chana, etc. हाँ बिल्कुल ठीक। ये शाबाश। एंथर के सेंटर में इसका फिलामेंट होता है। तो ये एंथर क्या करते हैं, ये स्विंग कर जाते हैं, घूमने लगते हैं। आप सेंटर के बिल्कुल सेंटर में है तो दे आर अलाउड टू स्विंग, दे कैन स्विंग, ये मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इनको घुमा दो तो रोटेट करने लगेंगे ये। तो वर्सेटाइल एंथर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेमेंस ऑफ फैमिली पोएसी। क्लियर? तो ये मतलब देखो इस पे भी स्टार लगा हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। जिस पे स्टार लगा है इसकी एक लाइन की डेफिनेशन भी लिख लेना कहीं से। प्रैक्टिकल की बुक में तो शायद ना दी हो सकता है दी हो, देख लेना, नहीं तो गूगल से लिख लेना एक लाइन की डेफिनेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्सेटाइल एंथर, जरूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये हुआ मेल सेक्स ऑर्गन जो आपने अभी तक पढ़ा। अब हम लोग आते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनीशियम पर।
देखो ये स्पेलिंग देख लेना, GYNOE। अब मुझे बताओ, मैं पूछना शुरू करता हूँ। एकता राजानी आपसे पूछ रहा हूँ, अगर सेपल्स फ्री हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? पॉलीसेपेलस। अगर पेटल्स फ्री हैं तो वो क्या कहलाती है? पॉलीपेटल्स। अगर स्टेमेंस फ्री हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पॉलीएंड्रस। अगर, अब देखो यहां पर आया गाइनीशियम, और गाइनीशियम की यूनिट होती है कार्पेल। क्या होती है? कार्पेल। कार्पेल्स अगर फ्री हैं तो अब यहां पर पॉली शब्द नहीं लगेगा। पॉलीसेपलस, पॉलीपेटलस, पॉलीएंड्रस, इन तीनों का मतलब होता है सेपल्स फ्री, पेटल्स फ्री, स्टेमेंस फ्री। लेकिन जब कार्पेल फ्री होते हैं तब इसको बोलते हैं एपोकार्पस, कार्पेल्स फ्री। और जब कार्पेल्स, अब मुझे बताओ अमन अवस्थी, जब सेपल्स फ्यूज्ड होते हैं तो उन्हें क्या बोलते यस हैं? सर। सेपल्स जब फ्यूज्ड होते हैं गेमोसेपल्स। गैमोसेपलस। पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं तो गैमोपेटलस। और जब स्टेमेंस फ्यूज्ड होते हैं तब सिंजेनेसियस या सिनेंड्रस। ये दो कंडीशन होती हैं, मोनोडल्फस या डाइडल्फस। ठीक है। लेकिन कार्पेल्स जब फ्यूज्ड होते हैं तब इसको बोलते हैं सिनकार्पस। ये बात ध्यान रखना। तो गायनीशियम की यूनिट कार्पेल, कार्पेल फ्री तो एपोकार्पस, कार्पल फ्यूज्ड तो सिनकार्पस। क्लियर? तो देखो सिनकार्पस कंडीशन ज्यादातर मिलेगी। सिनकार्पस कंडीशन की एग्जाम्पल लिखा हुआ है मीलिया, MELIA, मीलिया। कोई मुझे बताएगा मीलिया किस प्लांट का नाम है? कौन बताएगा? बताओ प्रतिमा मिश्रा, मीलिया किस प्लांट का नाम है? रितिका दीक्षित, एकता राजानी, मालूम है किसी को? ये नाम पहले हालांकि एक बार आ चुका है, याद रखिएगा। ये है मीलिया एजा डायरेक्टा, नीम का नाम है, और इसकी फैमिली है मीलिएसी। याद रहेगी अब? यस सर। मीलिया। चलिए, नीम तो का सर, नीम का। हाँ नीम 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 नीम, कभी नीम नीम कभी शहद शहद, वही वाला नीम। ठीक है। तो गाइनीशियम में जो कार्पेल होता है, अगर एक कार्पेल को आप देखेंगे तो उस कार्पेल में आपको दिखाई देगा ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, ओवरी किस में नहीं होती? कौन बताएगा? बताओ भाई। मानस खत्री, सिमरन खत्री, दो दो खत्री हैं हमारे साथ। ओवरी किस में नहीं होती? देखो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। देखो नीचे ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखो ये लंबी सी ब्लैक कलर की ओवरी ये बना हुआ है पूरा कार्पेल। इसमें सबसे ऊपर पतला सा जो हिस्सा है वो है स्टिग्मा, उसके नीचे लंबी सी जो गर्दन है वो है स्टाइल, और उसके नीचे जो फूला हुआ पार्ट है वो है ओवरी, और ओवरी के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो है ओव्यूल। तो ओव्यूल हमेशा किसके अंदर होगा? ये बात ध्यान रखना, ओव्यूल हमेशा ओवरी के अंदर होते हैं। वरना अगर आप किसी से पूछो कि ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है या ओव्यूल के अंदर ओवरी होती है, तो इसी में कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। एकता राजानी, आप मेरी बात सुन रही हैं? यस सर। तो बताओ किसमें ओवरी नहीं होती?
अब इस सवाल को थोड़ा सा अब मैं और अच्छे ढंग से पूछ रहा हूं, उस प्लांट ग्रुप का नाम बताओ जिसमें ओवरी नहीं होती है और उसी वजह से ओव्यूल नेकेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल सही जवाब। यही पूछ रहा था मैं, ओवरी किस में नहीं होती। नेकेड सीड भी बोलते हैं शायद। नहीं, बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन जब ओव्यूल नेकेड होंगे और ओव्यूल से ही आगे बनती है सीड, तो जब ओव्यूल नेकेड हैं तो ओव्यूल से जो सीड बनेगा वो सीड नेकेड होगा। तो प्लेसेंटेशन बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स को। ओव्यूल का अरेंजमेंट प्लेसेंटेशन कहलाता है। ध्यान रखना, प्लेसेंटा जो होता है उसका इलॉन्गेशन ही ओव्यूल कहलाता है बेसिकली। तो ओव्यूल का अरेंजमेंट प्लेसेंटेशन कहलाता है। तो देखो, इसमें तुम्हें डायग्राम कोई सा भी नहीं बनाना है, केवल तुमको याद रखना है। इसमें एग्जाम्पल तो बहुत सारे आएंगे, एक एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिन किनारे, यानी ओव्यूल किनारे पे होगा। ये होगा पेपिलियोनेसी में, जो कि दालों की फैमिली है, मटर की फैमिली है। और हर जितने प्लेसेंटेशन ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे मार्जिनल पेपिलियोनेसी में होता है, तो ये क्वेश्चन कंपटीशंस में आया हुआ है बहुत बार। एक्साइल प्लेसेंटेशन यानी ओव्यूल एक्सिस पे लगे होंगे, ये सोलेनेसी में होता है। सोलेनेसी को कहते हैं सब्जियों की फैमिली, आलू, मटर, आलू, टमाटर, बैगन, हरी मिर्च, ये सब सोलेनेसी में आते हैं। तो सोलेनेसी में प्लेसेंटेशन एक्साइल होता है। पैराइटल बहुत इंपॉर्टेंट, पैपावरेसी में होता है। कल मैंने आपको पैपावरेसी फैमिली का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बताया था, कौन बताएगा मुझे? कैलेक्स मेचर होने से पहले गिर जाते हैं। वेरी गुड, प्रतिमा मिश्रा, शाबाश। उस कैरेक्टर को क्या कहते हैं? कैडुकस। अरे वाह, वेरी गुड। प्लांट का नाम जिसमें ये होता है पैपावरेसी के, उस प्लांट का नाम बताओ। पॉपी। पॉपी। बॉटनिकल नेम बताओ। सोमनिफेरम। पेपावर सोमनिफेरम, SOMNI। और हमने एक बात इसमें और बताई थी कि ओपी अफीम को कहते हैं। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? बीज से। नहीं, अनराइप फ्रूट, फल है। आधे फूले हुए थे। अध पके फल से। अनराइप फ्रूट, अध पका फल। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, IAS में पूछा गया था 3 बार, तब वहां से मैंने नोट किया था। आमतौर पे किताबों में आज भी लिखा हुआ नहीं मिलता है कि इट इज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल, अनराइप फ्रूट ऑफ द प्लांट। और इसमें प्लेसेंटेशन होता है पैराइटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्जिनल पेपिलियोनेसी में, एक्साइल सोलेनेसी में, पैराइटल पेपावरेसी में, और अब आप आगे आइए, फ्री सेंट्रल, सेंटर में फ्री, ये मिलते हैं कैरियोफिलेसी में। डायग्राम को बस आप देख लें कि फ्री सेंट्रल का क्या मतलब है, ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको। और सबसे नीचे है बेसल। बेसल किस में मिल रहा है? एस्टेरेसी, कंपोजिटी। अब मुझे बताओ सबसे एडवांस फैमिली कौन सी है? कंपोस्टी फैमिली। कंपोस्टी का नया नाम? एस्टेरेसी। और एस्टेरेसी में प्लेसेंटेशन? एस्टेरेसी का प्लेसेंटेशन बेसल। बेसल। तो याद रखना,
कंपोजिटिव फैमिली या एस्टरेसी फैमिली में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो बहुत एडवांस कैरेक्टर हैं, इसीलिए इसको एडवांस फैमिली कहा गया। ये बात ध्यान रहेगी। और ये पांचों प्लेसेंटेशन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। क्लियर? ठीक है, ये बात याद रहेगी। माइक बंद कर लो अपना। अब देखिए एक कैरेक्टर नीचे है, अलग से दिया हुआ है, गायनो बेसिक स्टाइल। ये मिलता है फैमिली लेमिएसी में, ऑसिमम सैंक्टम प्लांट में, तुलसी में। अब तो तुलसी का नाम याद हो गया होगा आप लोगों को। अमन अवस्थी याद हो गया? हेलो, हाँ रितिका, तुम्हें तो नाम याद हो गया होगा, ऑसिमम सैंक्टम। यस सर, यस सर, यस सर। तो लेमिएसी फैमिली में आप अगर गौर से देखो, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे ऊपर जो डिवाइड है गुलेल की तरह, वो तो है स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे लंबी सी है स्टाइल। स्टाइल के नीचे है ओवरी। ओवरी के अंदर है ओव्यूल। अब जरा इस नाम पे गौर करें, गायनो बेसिक स्टाइल। आमतौर पे स्टाइल ऊपर से निकलती है, लेकिन लेमिएसी फैमिली के ऑसिमम में प्लांट में स्टाइल जो होती है वो ओवरी के बेस से निकलती है, ओवरी के नीचे से निकलती है, ओवरी के अंदर से निकलती है। जैसे आप कोई अगर कमरा है, उस कमरे की छत पर आप एक खंबा बना दें, आप एक खंबा बना दें और उस खंबे का नाम रख दें स्टाइल, और कमरे का नाम हो जाए ओवरी, तो ये तो हो गया सिंपल। अब अगर वो खंबा कमरे के ज़मीन से निकले, कमरे के फर्श से वो खंबा निकले, तो उसको कहेंगे गायनो बेसिक स्टाइल। अगर कमरा ओवरी है और उसके बेस से ज़मीन से निकालें आप खंबा ऊपर तक, तो वो गायनो बेसिक स्टाइल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेमिएसी का इन्फ्लोरेसेंस कौन सा बताया था रितिका? वर्टिसिलास्टर। और लेमिएसी में जो एंड्रूशियम बताए थे, एंथर, कौन से बताए थे? बताओ भाई प्रतिमा। डाइडाइनमस। और लेमिएसी का ही एग्जाम्पल हो गया ये गायनो बेसिक स्टाइल, ये भी कैरेक्टर इसमें है। ये तीन कैरेक्टर के बिना, अच्छा एक मैंने बताया था एक इन्फ्लोरेसेंस जो यूफॉर्बिएसी में होता है, साइथियम। साइथियम को कैसे डिफाइन करेंगे आप? वन फीमेल एंड मैनी सेवरल मेल्स। हाँ, वन फीमेल एंड सेवरल मेल्स। कौन बोला? ये किसकी आवाज है? सर मैं रितिका। हाँ रितिका, ठीक ठीक ठीक। वन फीमेल फ्लावर, मेनी मेल फ्लावर, तो ये हो गया गायनो बेसिक स्टाइल। अब देखिए एक कैरेक्टर नीचे और है जिसको हम नाम दे रहे हैं स्टाइलोपोडियम। एल बना हुआ है ऊपर वाई के बाद छोटा सा, स्टाइलोपोडियम। ये एक्चुअली जो गायनीशियम होता है उसके नीचे एक डिस्क होती है, उस डिस्क का नाम होता है स्टाइलोपोडियम, और ये अम्बेलिफेरी या एपिएसी फैमिली में पाया जाता है। तो ये जितनी चीज़ें हमने आपको बताई, अगर आप गौर से देख लें एक बार, तो ये हम बता रहे हैं एंड्रूशियम, उसके बाद एंड्रूशियम के टाइप, उसके बाद गायनीशियम, और उसके बाद प्लेसेंटेशन। और प्लेसेंटेशन के बाद दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, गायनो बेसिक स्टाइल, इसका डायग्राम आपको बनाना है, स्टाइलोपोडियम, इसका डायग्राम आपको नहीं बनाना है। प्लेसेंटेशन ऐसे ही लिख लो आप, उनके आगे एग्जाम्पल लिख लो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो बात हो गई यहाँ तक। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से ऐसी कौन सी बात है जो आपको समझ में नहीं आई।